जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए 27 अगस्त के दिन। तो डिवाइन एंजल्स एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स 27 अगस्त के दिन। नो, नॉट एट ऑल। इतने सारे कार्ड तो मैं नहीं ले सकती। एंजल्स एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे सही से कार्ड दीजिए। चलिए मैं खुद ही निकाल लूँगी, बेटर मैं खुद ही निकाल लूँ। 3 ऑफ, चलो इसको बैक कर देते हैं, रिवर्स हैं ये तो सबके सब लगता है रिवर्स ही है। लेट्स सी, सब रिवर्स नहीं है। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है सन ऑफ पेंटिकल की, कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ वैंड, डेथ रिवर्स, 3 ऑफ कप रिवर्स। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि पहली बात तो ये है कि अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होते हैं तो यहाँ पर किसी ने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया था जो बैकफायर हो गया है। 3 लोग हो सकते हैं जिन्होंने मिलके कोई रिचुअल किया था जिससे कि आपकी ऐसी तैसी हो जाए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। 313, 313 करने की कोशिश की थी किसी ने आपके साथ काफ़ी कुछ गलत करने की गलत इंटेंशन आपके ऊपर सेंड की थी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप बच गए हैं लकीली। डेविल की एनर्जी, कोई बहुत ज़्यादा जेलस है इस चीज़ से, कोई बहुत चिढ़ रहा है। 15-3-18 मून की एनर्जी है, कोई मदर फिगर हो सकती है। ये व्यक्ति नाइट टाइम में आपके ऊपर अटैक करता है। एंड मुझे क्या दिख रहा है कि बहुत छुप के काम हो रहा है। मे बी ये कोई आपका अपना भी हो सकता है, ब्लड रिलेशन। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये व्यक्ति साक्षात कार्मिक है। ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। मतलब मुझे दिख रहा है कि मे बी, आई डोंट नो, मैंने इस कार्ड को कभी इतने कायदे से देखा नहीं। यहाँ पे मुझे आउल दिखा। एंड आपने देखा होगा जो मूवीज़ होती हैं, हॉरर मूवीज़, उसमें आपने देखा होगा कि आउल रात को दिखाई पड़ता है तो और ज़्यादा डरावना सा माहौल हो जाता है। तो मतलब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मे बी कोई आपके घर में, घर के आसपास मेन डोर पे कोई ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिससे कि, या फिर कोई नेगेटिव एंटिटी सेंड की जाती हैं। आई डोंट नो, किसी के घर में चमगादड़ घूमते हैं, बैट्स, ये सब चीज़ें आपके घर में चक्कर काटती हैं। मतलब कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है जैसे गलत चीज़ें, बहुत गंदी एनर्जी सेंड की जाती हैं। यस, कोई अथॉरिटी चाहता है, कोई रिच बनना चाहता है, कोई सबसे ज़्यादा धनवान, या प्रॉपर्टी का मैटर हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें की जा रही हैं जिनसे डिवाइन आपको बचा रहे हैं। ओके, चलिए अब रीडिंग होगी आपके पार्टनर के लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 313, 1015, 1012। तो 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 33 भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 12 भी 3 होता है, एंड 15 एंड 13, 15 तो होता है 6 एंड 13 होता है 4। बाकी नंबर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 ऑफ कप रिवर्स की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर ने आपको लव ट्रायंगल में डाला था, या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। मे बी कोई थर्ड पार्टी थी जो ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रही थी, कोई ज़बरदस्ती आप लोगों के बीच में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चीज़ें बैकफायर हो गई हैं। मतलब कि अगर आपके पार्टनर के मल्टीपल अफेयर थे, कोई थर्ड पार्टी थी, तो वो फ़िलहाल अब जा चुकी है। डिवाइन इसको थोड़ा सा बताइए, ये थर्ड पार्टी का क्या सीन है। आप लोग 3 दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, लेकिन अब दोस्ती टूट गई है आपकी, फ्रेंडशिप नहीं रही, ऐसा भी पॉसिबल है। डिवाइन इसको क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल, ये तो यही एनर्जी आ गई है सन ऑफ पेंटिकल वाली। मे बी आप तीनों के बीच में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अब वो अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो गई है। मे बी आपके पार्टनर ने ही ये सारा रायता फैलाया है। आप 3 फ्रेंड हो सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर आपसे लव करते थे एंड आपका फ्रेंड आपके पार्टनर से लव करता था, एंड ये जो लव ट्रायंगल की वजह से सारी खिचड़ी पक गई है। एंड इस वजह से हो क्या रहा है, कोई खुश नहीं है, मुझे कोई खुश दिखाई नहीं पड़ रहा है, सब लटके हुए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ भी पेज ऑफ पेंटिकल है। मतलब मुझे दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर ने ऐसा रायता फैलाया है कि ये खुद भी फंस गए हैं एंड सबको फंसा दिया है। डेथ रिवर्स की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर, डेथ रिवर्स,
देखिए, या तो मे बी आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं किसी और के साथ, लेकिन आपके पार्टनर आपको करने नहीं दे रहे हैं। एक तो कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी से मैरिड हैं तो ये रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा करने नहीं दे रही है। तीसरी कंडीशन मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर एंड आप सभी लोग मिलके, मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, काफ़ी परेशान थे, तो वो चीज़ अब ख़त्म हो रही है। कैसे ख़त्म हो रही है डिवाइन? फूल की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है जैसे आप लोगों ने सरेंडर कर दिया है। मे बी आप सभी लोगों ने सरेंडर कर दिया है। पेज ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे कौन सा था? 13 टॉवर की एनर्जी। तो यहाँ पे टॉवर आ चुका है, डेथ पे टॉवर आ गया है। इसका मतलब ये है कि डेथ रिवर्स, टॉवर की एनर्जी। मे बी आप न्यू बिगिनिंग करना भी चाहते थे, तो आपके पार्टनर ने उस न्यू बिगिनिंग को ख़त्म कर दिया है। मे बी आपके पार्टनर आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं, या क्योंकि डेथ का मतलब भी न्यू बिगिनिंग होता है एंड फूल की एनर्जी भी न्यू बिगिनिंग की होती है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ही निकल रहे हैं इस सिचुएशन से, क्योंकि ये कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। एंड अब ऐसा दिख रहा है जैसे आपने ही निकलने का डिसीज़न लिया है। आपने सोच लिया है कि अब मुझे इस कंडीशन से निकलना है, फिर जो होगा देखा जाएगा। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है डिवाइन? वर्ल्ड की एनर्जी। मे बी ये साइकिल पहले भी रिपीट हो चुका है। पहले भी आप इसी तरीके से फंस गए थे एंड रिजल्ट ज़ीरो आ रहे थे, एंड आपने डिसीजन लिया था कि आप अपने पार्टनर को छोड़ के चले जाएंगे, एंड आपने ऐसा शायद किया भी था। 21 एंड 10, 31 एम्परर की एनर्जी। मे बी आपके लिए कोई रिश्ता आया था, कोई प्रपोजल आया था एंड आपने उसको एक्सेप्ट किया था, लेकिन वो व्यक्ति निकला एम्परर, वो निकला कंट्रोलिंग, वो निकला डोमिनेटिंग, एंड हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो गया एंड फिर से आपने वापसी की, फिर आप उसी चक्कर में फंस गए आकर के। तो मुझे कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस जैसी कंडीशन दिख रही है। कोई ऐसी चीज़ है जो आप कर नहीं रहे हैं। डिवाइन आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डिवाइन चाहते हैं कि सिचुएशन कुछ और होनी चाहिए, लेकिन मे बी आप हर बार सेम सिचुएशन रिपीट करते हैं। आई डोंट नो, मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें मैंने देखा कि सेम कंडीशन रिपीट हो रही होती है। वो जो बॉय होता है वो अपनी जीएफ से एक ही क्वेश्चन पूछता है, विल यू मैरी मी, एंड वो हर बार एक ही आंसर देती है, नो। एंड यही कंडीशन रिपीट होती रहती है, एंड इस कंडीशन से छुटकारा उन्हें तब मिलता है जब वो यस बोल देती है। तो आई डोंट नो आप लोगों के बीच में क्या सीन है, लेकिन मुझे तो यही दिख रहा है कि कोई चीज़ ऐसी है जो यूनिवर्स के अकॉर्डिंग नहीं है, जिसकी वजह से जैसे रीटेक होता है, रीटेक तो कट कर दिया जाता है सीन को कि ये अकॉर्डिंग नहीं हुआ है जैसा हम चाहते हैं। तो मुझे वही कंडीशन दिख रही है, 3, 13, 16 एंड 4, 20 जजमेंट की एनर्जी। यस, मुझे दिख रहा है जैसे वही डिवाइन डायरेक्टर हैं, एंड डायरेक्टर जैसे कहता है कि नहीं, ये सीन परफेक्ट नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए। तो यही मुझे कंडीशन दिख रही है। डेविल की एनर्जी। डेविल क्यों है डिवाइन? मे बी आपकी स्टोरी में हर बार विलन जीत जाता है, हर बार विलन की जीत होती है, जबकि डिवाइन चाहते हैं कि आपकी से हीरो हीरोइन की जीत हो। मे बी आप लोग गिव अप कर देते हैं, आप लोग आप लोग गिव अप कर देते हैं, क्विट कर देते हैं, आप लोग ही छोड़ के भाग जाते हैं, जिसकी वजह से डेविल जीत जाता है। तो डिवाइन चाहते हैं कि आपकी से ये देखिए यहाँ पे यही कार्ड है, डेविल को क्लेरिफाई किया है विक्ट्री ने, मतलब हर बार डेविल जीत रहा है। 15, 6, 21 वर्ल्ड की एनर्जी। एग्जैक्टली यही सब हो रहा है। फिर से लूप बन जाता है, फिर जो है डिवाइन कट कर देते हैं, फिर से वहीं से शुरुआत हो जाती है। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है भाई? 15, 6, 21 का मतलब 3, 3, 3, 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि डिवाइन चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम का यूनियन हो, लेकिन हर बार डेविल की विक्ट्री हो जाती है, विलन जीत जाता है, एंड ये स्टोरी अनफिनिश्ड रह जाती है। तो फिर व्हील ऑफ फॉर्चून, ये मुझे दिख रहा है कि कुछ कार्मिक सिचुएशन है, ये डेविल कार्मिक है, एंड जब तक आप इससे पंगे नहीं लेंगे, जब तक आप इस मुसीबत से फाइट नहीं करेंगे, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। मे बी ये काफ़ी टाइम से चल रहा है,
मे बी पास्ट लाइफ से चल रहा है, आई डोंट नो। लेकिन इस लाइफ में तो मुझे दिख रहा है कि अगर आपके साथ ये रिपीटेडली होता जा रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसा है जो आप मिस कर रहे हैं, जो आपको जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए डिवाइन? टू ऑफ कप की एनर्जी, जैसा मैंने बोला था वैसे ही हुआ। डिवाइन चाहते हैं कि आप लोग इक्वल गिव एंड टेक करें। यूनियन आप दोनों का होना चाहिए, ना कि ये डेविल बीच में कहाँ से आ रहा है। ये गलत है, ये एरर है। 10 to 12 हैंग्ड मैन, आप दोनों को लटकाया गया है। ओ माय गॉड, जैसे हीरो हीरोइन को लटका दिया जाता है एंड डेविल, मतलब फिर वहाँ पे फाइट होती है ना, फिर वहाँ पे कुछ एक्शन सीन होते हैं, उसके बाद जाके हीरो हीरोइन को विन करता है, डेविल की पिटाई करता है, तब जाके वो पिक्चर हिट होती है। लेकिन यहाँ पे तो सब लोग सरेंडर किए दे रहे हैं कि पीट लो, पिटाई खा लेंगे लेकिन फाइट नहीं करेंगे, कोई फाइट नहीं करना चाहता है, लेजी हो गए सब लोग। 15, 6, 21, 21 एंड 12, 21 एंड 12 हो गया 33। ट्विन फ्लेम की एनर्जी, डिवाइन चाहते हैं कि जैसे ट्विन फ्लेम में, आई डोंट नो मुझे मूवी का कहाँ से आ रहा है, लेकिन जैसे हीरो होता है डिशुम डिशुम करता है एंड अच्छी सी एक्शन मूवी डिवाइन चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऐसी मूवी बन रही है, बिल्कुल लेजी मूवी बन रही है, कोई कोई चार्म ही नहीं बचा है, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं बचा है। आई डोंट नो। 10 एंड 2, 12, 12 एंड 13, 12, 13 हो गया 25, 7 की एनर्जी। मे बी आप दोनों इल्यूजन में फंसे हुए हैं, मे बी आप दोनों ज़्यादा ही कुछ स्पिरिचुअल हो गए हैं, तो आप लोग सोच रहे हैं डिवाइन कर देंगे। डिवाइन कह रहे हैं आप करो खुद। भाई डिवाइन थोड़ा ना आएंगे करने के लिए, डायरेक्टर थोड़ा ना काम करने लगेंगे आपकी जगह। लेजी मुझे दिख रहे हैं आप दोनों। हैंग्ड मैन, डिवाइन हैंग्ड मैन को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़। 5 ऑफ वैंड, देखिए मैंने आपसे कहा था। यस, ये देखिए डिवाइन चाहते हैं थोड़ी फाइट हो, थोड़ा सा डिशुम डिशुम हो, थोड़ा सा एक्टिवनेस लाइए, थोड़ा सा एक दूसरे के लिए फाइट करिए, थोड़ा सा लगे कि एक दूसरे के पीछे पागल है, बिल्कुल पागल प्रेमी दिखाई पड़े, तब जाकर के डिवाइन को सुकून मिलेगा, तब जाकर के यूनियन होगा आपका। 12 एंड 5, 17 स्टार की एनर्जी, तब आप लोग स्टार बनेंगे, तब आपकी पिक्चर हिट होगी। आई डोंट नो ये कैसी रीडिंग आई है, ये फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम हुआ है। आई थिंक कि मुझे रीडिंग करते काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन ये रीडिंग तो बिल्कुल कमाल की आई है। या तो आप लोग मूवीज़ बहुत देखते हैं एंड डिवाइन ने आपको, मे बी आपने मूवीज़ को ही देख के बहुत सारे सीन, सॉन्ग को सुन के अपने पार्टनर को इमेजिन करते हैं, मूवीज़ देख करके उसकी हैप्पी एंडिंग देख के खुश हो जाते हैं कि अपनी भी हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके जो डिवाइन है वो भी डायरेक्टर हो गए हैं एंड वो भी यही चाहते हैं कि इतनी मूवी देख चुके हैं तो इतना भी नहीं पता है कि कैसे हीरोइन को पाया जाता है, कैसे फाइट की जाती है, कैसे मूवी हिट कराई जाती है। ओके ये मुझसे क्या बोला जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 12, 5, 17, 17 एंड 4, 21 फिर से वर्ल्ड की एनर्जी। यस, तो यहाँ पर तो सीधे सीधे मुझे एक ही समझ में आ रहा है कि जब तक आप ये समझ नहीं जाएंगे तब तक ये साइकिल ऐसे ही गोल गोल घूमता रहेगा एंड आप लोग इसी तरीके से मिलते बिछड़ते रहेंगे जब तक आप लोग ये करेंगे नहीं। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा एक दूसरे को पाने के लिए स्ट्रगल। लवर्स की एनर्जी है, मूवी का नाम है लवर्स तो लवर्स का मूवी का नाम है तो इसको हिट कराइए। मुझे नहीं पता रीडिंग कैसी आई है, आपको भी कैसी लग सकती है, वियर्ड लग सकती है, बट ये रियलिटी है क्योंकि आपने सारे कार्ड देखे हैं जो मैं बोलती जा रही हूँ, कार्ड वही निकल रहे थे एंड आई एम टू शॉक्ड कि ये कैसे हो रहा है, बट यही सच है, यही होगा। ओके, जय माता दी।